ब्रीडर मत ले, आप पट्टे ले, घर पे वर्षा का काम करता हूँ जो तकरीबन सीज़न होता है कि कर सके। और 4 महीने जो सर्दियों के थे मैं फ्री होता हूँ और अभी अलहमदुलिल्लाह इसलिए हमने ना अल्लाह पढ़ा के ताकि सर्दियों का सीज़न हम आराम से बल्ला में अपना वक्त जो है ना वो स्टार्टिंग पे लॉस से बचने के लिए छोटे बड़ रखे ताकि उनको पता चले कि खुदा यूट्यूब आपका बहुत बड़ा उस्ताद है। अगर आप उस पर सर्च करते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। ऑफलाइन वगैरह के पीछे लगाए हैं आप मेरे दिन के मुताबिक 1 घंटा अगर आपको ध्यान नहीं है, लेकिन आप उससे पहले सिर्फ आप थोड़ा सा सीखें कि उसको रखना कहता है कि आप पीछे से शुरू कर लें, रूटीनों से कर लें और थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप ब्लैक जलबाइनो वगैरह ले लें, 1-2 पीस साथ में। फिर मैंने देखनी है, फिर आखिर में मैं यही बार बार कहूँगा सबसे पहले आपने बर्ड कीपिंग सीखनी है। फिर चाहे लाख लगाएं चाहे 5000 लगाएं, तो फिर आप इस तरफ आएँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे छोड़ दें तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो जनाब आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला BR एवरी पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं एवरी के अनर बाबर भाई तो टू रशीद भाई। तो मज़ीद आज मालूमात जानते हैं जी बाबर भाई और रशीद भाई की ज़ुबानी कि ये लव बर्ड का शो कब से कर रहे हैं, एज आ शो के तौर पे बर्ड्स रखे या इन्होंने डायरेक्ट बिजनेस के तौर पे बर्ड्स रखे। तो बाकी जी मज़ीद मालूमात जानते हैं जी स्टार्टअप के ओनर की ज़ुबानी कि ये कब से शो कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने इन बर्ड से क्या खोया है, क्या पाया और इन्हें बर्ड से क्या इन्होंने कमाया। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम। बाबर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी फिलहाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बाबर भाई माशाल्लाह हमारी नाज़रीन को बताइएगा कि आपको ये लव बर्ड का शो करते कितनी देर हो गई है? जी फिलहाल भाई स्टार्टिंग में तो 2-3 साल पहले मैंने जो है ना वो बजरी ऑस्ट्रेलियन वगैरह रखे थे, उनकी भीड़ कहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना फर्स्ट सीज़न हमारा जो है प्रॉपर तौर पे जो है ना लव बर्ड के शौक में हम आए हैं और इंशाल्लाह इस सीज़न फर्स्ट हमने जो है ना वो लव बर्ड रखे हैं। सही है, यानी कि ये फर्स्ट सीज़न है आपका लव बर्ड में? जी बिल्कुल, ये हमारा फर्स्ट सीज़न है तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। माशाल्लाह जी फर्स्ट सीज़न में इतनी इमिटेशन आप ले आए हैं कि इतना किसी को नॉलेज हो। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितने शर्ट कवरेज किए हैं उनका कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर वो इतनी हैवी इमिटेशन लेके आते हैं। तो माशाल्लाह ये बाबर भाई हैं जी, इन्होंने एक छोटे से लम्हे में शो स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम ये बजीज का भी शो करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फर्स्ट टाइम है इनका लव बर्ड में और इन्होंने माशाल्लाह इतनी हैवी इमिटेशन दी है कि बाकी जिनसे जानते हैं ये कैसे इम्पॉसिबल है। जी बाबर भाई बताइएगा कि ये कैसे इम्पॉसिबल है, इसके अलावा आप और भी कोई काम करते हैं या लव बर्ड का ही करते हैं? जी फरियाद भाई दरअसल बेसिक तो मेरा ना वर्कशॉप का काम है, कार रेसी का। मैं कार रेसी वर्कशॉप का काम करता हूँ जो तकरीबन सीज़न होता है गर्मियों का और 3 सर्दियों में ये जो लव बर्ड है ना, इसलिए मैंने सर्दियों में ये रखे हैं ताकि और सीज़न में हम जो प्रॉपर तौर पे इस पर ना वर्किंग कर सकें। और 4 महीने जो सर्दियों के थे मैं फ्री होता हूँ और अभी अलहमदुलिल्लाह इसलिए हमने ना लव बर्ड रखे ताकि सर्दियों का सीज़न हम आराम से लव बर्ड में अपना वक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकें। मेरे ख्याल से हर इंसान की, हर शख्स की ऐसी सोच हो कि मुझे जब पार्ट टाइम फ्री मिले तो मैं भी उस टाइम में भी मैं कोई ना कोई बिज़नेस करूं। माशाल्लाह मुझे इनकी सोच पे बहुत फ़ख्र हुआ है कि एक ये वर्कशॉप का काम करते हैं, कार AC वगैरह की इनकी वर्कशॉप है। तो माशाल्लाह ये प्रॉपर वहाँ काम करते हैं और उस शॉप को रन करते हैं, लेकिन एज आ बिज़नेस के तौर पर इससे बर्ड को रख लूँ क्योंकि गर्मी इनका सीज़न जो प्रॉपर सीज़न होता है वो गर्मियों का होता है। तो सर्दियों में तो ये फ्री होते हैं, तो माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी सोच है। तो जी बाबर भाई ये नहीं पॉसिबल समझा? जी दरअसल ना जब मैंने ऑस्ट्रेलिया रखे थे ना तो 1-2 दफ़ा मेरा जो बर्ड है ना वो बीमार हो गया। तो बर्ड मेरा बीमार हुआ, एक बर्ड एक्सपायर भी हुआ। फिर इसलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च की उसको ठीक करने के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे गया हूँ तो फिर मुझे पता चला है कि इतनी दुनिया जो है इतने ज़बरदस्त तरीके के साथ इस हॉबी में आ रही है लव बर्ड में। तो फिर मेरा शौक जुनून में तब्दील हो गया और मैंने भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तौर पर जो है ना इस पर सर्च करनी शुरू कर दी। और प्रॉपर सर्च करने के बाद जब मैंने देख लिया कि मैं अब इनको संभाल सकता हूँ तो फिर मैं प्रॉपर तौर पे लव बर्ड में जो है ना इन हो गया। फिर इसलिए मैंने लव बर्ड के जो बर्ड है वो लेने शुरू कर दिए। सही है। तो फर्स्ट टाइम आपने कौन सी इमिटेशन में बर्ड्स परचेज किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग पे आप फिशर लटीनो वगैरह रखें, वो सही कहते हैं कि कोई भी नया बंदा जो है ना वो स्टार्टिंग पे लॉस से बचने के लिए छोटे बर्ड रखे ताकि उनको पता चले कि खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो उसको क्लियर कर सकें। लेकिन मैं इसलिए मोटेशन में आया हूँ कि मैंने पहले इस पर
प्रॉपर तौर पे सर्च किया है। जब मेरा सीज़न और था 4 बार मैंने प्रॉपर, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया यूट्यूब आपका बहुत बड़ा उस्ताद है, अगर आप उस पर सर्च करते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। और मैंने पहले प्रॉपर तौर पे इस पर सर्च की, बर्ड कीपिंग सीखी, इसलिए मैंने जो डायरेक्ट जो है ना वो म्यूटेशन पे मैं आया हूँ। इसलिए मैंने वर्किंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करीब डायरेक्ट की ऑफलाइन वगैरह के पीस लगाए हैं। तो जी बाबर भैया, आपको इस चीज़ का कोई डर नहीं था कि मुझे भी लॉस हो सकता है? मैंने सर्च भी किया लेकिन आपका एक्सपीरियंस तो नहीं था ना। आपने फर्स्ट टाइम सर्च जितना मर्जी किया, 4 साल भी आपने सर्च किया था, लेकिन आपका 1% भी एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी आपको इस चीज़ से डर न लगा अगर मुझे लॉस हो गया तो फिर क्या बनेगा? देखिए जी, ये तो लाइफ स्टॉक है। अल्लाह पाक ने अगर मुकद्दरों में जो लिखा है वो तो नहीं होना है, चाहे कुछ भी कर ले आप। अगर कोई लॉस होना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन है। और इसलिए हमने जो ना अल्हम्दुलिल्लाह देख के वैसे जिस तरह उन्होंने कहा कि इनकी केयर कैसे करनी है, इनको फ़िल्टर वाला पानी देना है, इनको सफाई का कैसे ध्यान रखना है। अगर आप इनका प्रॉपर तौर पे ध्यान रखते हैं ना, इनकी सफाई का ध्यान रखते हैं, इनको अच्छा फ़िल्टर वाला पानी देते हैं, इनकी केयर करते हैं, 1 घंटा सुबह आप मेरे दिन के मुताबिक 1 घंटा अगर आपको आप इसको दे, इनको ऑब्ज़र्व करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपको कोई नुकसान का कोई प्रॉब्लम बनती नहीं। वैसे अगर खुदा की तरफ से कोई चीज़ आनी है वो तो अब जो मर्ज़ी कर ले वो होना ही होना है। तो जी माशाल्लाह, आपने ये वर्कशॉप को भी टाइम इतना देते हैं, तो ये जो दाने वाले बर्तन हैं आपने इसलिए बड़े रखे हैं कि अगर मुझसे कोई कमी पेशी हो जाए, टाइम में कमी हो जाए, तो आप इन बर्तनों को दाने से भर देते हैं कि 1-2 दिन निकल भी जा सकता है इजी से। नहीं जी, ये बिल्कुल भी ये बात गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्तन इसलिए बड़े रखे हैं हमने, लव बर्ड की आदत है कि दाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करता है। ये बर्ड हमने इसलिए बर्तन बड़े हुए रखे हैं ताकि इसमें एक तो दाना ज़ाया नहीं होता, और डेली तौर पर हमने 1 दिन छोड़ के लाजमी दाने की मुकम्मल सफाई करनी है। ये लाजमी, ये कभी ऐसा नहीं होता कि हमने सुबह हमने एक भी छुट्टी की हो, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के वक्त हमने डेली शर्ट पे आना ही आना है, और 1 दिन छोड़ के जो मर्जी हमने दाने की सफाई करनी है। इसका कोई तल्लक लेंगे नहीं कि हम भर के रख देंगे या किसके छोड़ देंगे, इसका हम कोई रिस्क नहीं लेते। तो माशाल्लाह आपने इतना साफ सुथरा शेड लगाया है और इतने अच्छे हेल्दी एक्टिव माशाल्लाह बर्ड्स हैं। लोग हरकत कर जाते हैं, यार सुबह करेंगे, रात को करेंगे, लेकिन को दूर करें, क्योंकि जब आगे बढ़ना है ना तो फिर आपको कदम आगे को रखना है। अगर आप कहें कि मैं इधर बैठा रहूं और डेली बेस मुझे 1000 रुपया कुछ दे, तो ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत इंशाल्लाह आपका रंग लाएगी। जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उतना फल आपको मिलेगा। तो जैसे कि माशाल्लाह बाबर भाई हैं, ये इनकी बहुत अच्छी, मुझे इनकी सोच पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है। अगर हर पाकिस्तानी ये काम करे कि मुझे यार ये टाइम में ये बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के बाद मैं ये काम कर लूँ तो मेरे लिए बेस्ट है। तो जी बाबर भाई, हमारी नाज़रीन से बताइएगा कि ये स्टूडेंट के लिए ये हॉबी कैसी है? देखिए जी, सिर्फ खाली स्टूडेंट के लिए नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी आदमी जिसके पास टाइम है ना, थोड़ा सा वो अपना टाइम निकाल सकता है, सुबह के या शाम को घंटा निकाल सकता है, उसके पास थोड़ी सी जगह है तो ज़्यादा ना रखे, 2-4 जोड़े रख के अपना आराम के साथ, एक तो आपका हॉबी आप एंजॉय करेंगे, बड़ा मज़ा आता है आप जब बर्ड आपके पास हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्टूडेंट भी है वो आएँ इसमें, तो इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन आप उससे पहले सिर्फ आप थोड़ा सा सीखें कि उसको रखना कैसे है, क्योंकि आप लॉस करके फिर बाद में जब जिस सार उठते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट सेटअप लगाना चाहता है, वो कितनी इन्वेस्ट से सेटअप लगा सकता है? देखिए जी, ये तो आपने स्टूडेंट है या कोई भी है, सबसे पहले आपने अपनी पॉकेट देखनी है कि आपके पास पैसे कितने हैं। जितने आपके पास पैसे हैं, जितनी आपकी पेमेंट है, आप उसके मुताबिक बढ़ ले लें। अगर कम पैसे हैं आप फिशे से शुरू कर लें, लटीनों से कर लें, और थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप ब्लैक एल्बाइनो वगैरह ले लें, 1-2 पीस साथ में फिश में ले लें। लेकिन सबसे पहले इन्वेस्ट देखनी है, फिर आखिर में मैं यही बार बार कहूँगा, सबसे पहले आपने बर्ड कीपिंग सीखनी है। फिर चाहे लाख लगाएं, चाहे 5000 लगाएं। अगर आप 5000 भी गया तो वो भी दुख होता है, चाहे वो फिर जिस तरह का भी हो, लेकिन पहले आप सीखें, उसके बाद आप इसको जो सा मर्जी बर्ड लगा सकते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्ट लगाना चाहे, जिसका यही मायने हो कि यार मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान है, आजकल माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिनकी अच्छी स्टडी है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। किसी को कोई जॉब का इशू है, किसी को कोई नौकरी का इशू है, कोई ये काम नहीं करना चाहता, कहता है मैं घर फ्री रहूँ और मुझे अच्छी अर्निंग आए। तो ये कैसे अर्निंग कर सकता है अच्छी?
देखिए जी, ये तो मैंने फिर वही पहले वाली बात दोबारा आ गई है कि अगर जिस भाई के पास जितना टाइम है वो निकाले और अर्निंग के लिए, लेकिन ये भी लक के साथ चलता है। अगर आपने बर्ड रखने के बाद ध्यान नहीं देना, टाइम नहीं उनको देना प्रॉपर तौर पे, अगर आप रख तो लेते हैं लेकिन आपको प्रॉपर तौर पे आप उनको संभालते नहीं हैं, फिर तो इस हॉबी में इधर तो आपको सोचना भी ना फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले बर्ड में शौक ज़रूरी है, लाजमी नहीं कि आप बिजनेस तौर पे आ रहे हैं। सबसे पहले शौक, और शौक में बर्ड का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर आपको शौक नहीं तो फिर आप इसकी तरफ ध्यान भी ना दें, और शौक है तो फिर आप इस तरफ आएँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे छोड़ दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह का उम्मीद है कि अल्लाह पर बेहतरी करेगा। तो जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह आप देख सकते हैं बाबर भाई का सेटअप, और भाई बाबर ने माशाल्लाह कितनी अच्छी पिक वगैरह लोगो वगैरह लगाए हैं दीवारों के ऊपर। तो जी बाबर भाई, हमारे नाज़रीन से भी ज़रा शेयर कीजिए, मुझे आपको लव बर्ड के ज़्यादा दीवाने लगते हैं। बहुत शेडों में गया हूँ माशाल्लाह, उनका मैंने इतना खूबसूरत शेड नहीं देखा। आपने इतना खूबसूरत शेड लगाने के बावजूद आपने दीवारों के ऊपर इनकी पिक्चरें जो हैं वो भी लटका दी हैं, ये क्या इतना आपको इनसे इश्क है? देखिए जी, ये तो वाकई अगर सही पूछे ना आप, ये लव बर्ड का मुझे जुनून ही एक तरह का जुनून ही है। उसमें ये है कि आप बर्ड को जितना अच्छा माहौल देंगे ना, जितना प्यारा माहौल देंगे उतनी अच्छी ब्रीड देगा ये, क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। अगर कोई भाई वैसे भी एक शेड में आए देखे यार गंद, हम कई शेडों पे गए हैं, इतना गंद पड़ा होता है, बीठे बीठे बदबू, हमारा अंदर जाने को दिल नहीं करता। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए साफ़ सुथरा माहौल रखा है। अगर कोई आए वो देखे भाई यार इन्होंने सेटअप अच्छा लगाया हुआ है और इन्होंने सफाई का म्यार रखा है। क्यों? अगर जितना ज़्यादा साफ़ होगा उतने ज़्यादा उसके चिक्स बच्चे हेल्थी और एक्टिव होंगे। जिस भाई का हमसे कोई भाई बाय करता है उसके लिए भी वो अच्छे के ब्रीड करेंगे। लेकिन गंद में जो ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर जासीम वाले आपको पता है उसके बर्ड भी पतले नॉर्मल से होंगे। और वैसे सफाई जो है वो निसफ ईमान है, और इसीलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर तौर पे अपने सफाई शहर पे रखी हुई है ताकि कोई भाई बाइट से आए वो देखे यार इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। मैंने तो सोचा शायद आज हमने आना था इसलिए बाबर भाई ने एक खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है, लेकिन वल्लाह मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि माशाल्लाह ये सफाई को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो माशाल्लाह बाबर भाई आपका सेटअप देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, और मैं माशाल्लाह आपके सेटअप के तरह इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लोगों को भी गाइड करूँ कि अच्छा सेटअप लगाएं और अच्छी ब्रीड लें। अगर आपका सेटअप अच्छा नहीं होगा तो ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। तो जी बाबर भाई माशाल्लाह आप इनको प्रॉपर कितना टाइम देते हैं सुबह से लेकर शाम तक? बेसिकल टाइम है सुबह फजर की नमाज के बाद 1 घंटा, ईशा की नमाज पढ़ कर हमने आना होता है 1 घंटा रात को। ये तो कन्फर्म डेली पे हम दोनों भाइयों के ना, रशीद भैया मैं लाजमी हमने आना होता है। उसके अलावा घर पास है, अगर सही बात पूछे ना, मैं घर हूँ तो मेरा ज़्यादा दिल इधर ही लगता है। मैं आराम से घर बैठा जब दिल चले 10 मिनट उठ के आता हूँ, ताला खोलते आराम से की आवाज़ें सुनता हूँ, इनको एंजॉय करता हूँ। बस ज़्यादा टाइम है जो इधर ही निकालता हूँ। और वैसे जो है अगर कोई बर्ड रखे तो सुबह 1 घंटा शाम के 1 घंटा दे तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। लोगों को पता है कि जब इनको भी शौक होता है कोई चीज़ होती है ना तो फिर ये किसी की सुनते नहीं है। हमें इसके अलावा पहले हमारा फ़िशिंग का शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िशिंग पे दरियाओं पे हम शिकार के लिए जाते थे, अब भी जाते हैं लेकिन थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा कम किया हुआ है। उनको पता है इनका शौक है जिन्होंने करना है। वैसे जो मेरे बच्चे हैं ये चीज़ वो चीज़ है जिसमें आपको पता है कि छोटे बच्चे जो है ना वो भी बड़े खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं घर जाता हूँ, घर मुझे पहुँचने से पहले पापा चलो चले तोतों के पास, मैं तो फिर बाकी बचना क्या है तो वहीं पे वो घर के कामों में लगे होते हैं बच्चे, चलो जी। इसलिए बच्चे भी इंजॉय करते हैं और मुझे तो पहले शौक है, इंजॉय करते हैं खुद। तो फर्स्ट टाइम आप चिड़ियाघर में या किसी पार्किंग में, जब आजकल तो माशाल्लाह आपने घर ही चिड़ियाघर बनाया हुआ, आपके बच्चे भी खुश और आप भी खुश। यार मेरे बच्चों के अलावा जो जो हमारे महल्ले के बच्चे आते हैं ना, यकीन करो मुझे इतनी खुशी होती है कि दफ़ा दरवाज़ा खोल के बैठे होते हैं ना अंदर, इतना माशाल्लाह खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे आ जाते हैं, अंकल अंकल हमने भी तोते देखने हैं। और यार जब वो देखते हैं खुश होते हैं, हमको देख के हम खुश होते हैं, अच्छा यार चलो तुम भी तरह लगे रहो। और माशाल्लाह बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ना कभी किसी बच्चे को रोका है। हाँ आगे ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा फिर हम ज़रा क्लोजिंग कर देंगे, नहीं किसी को अभी तक तो बॉक्स नहीं लगे। छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं ना वो भी खुश हो जाते हैं और उनको देख के हम भी खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं खैर है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी इनकी कि एक तो मोहल्ले के जितने बच्चे हैं उनका भी दिल लगा हुआ है कि हमारे गांव में भी आज चिड़ियाघर बन गया, हम इधर ही शौक करते हैं और इनका भी शौक माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। तो जी बाबर भाई माशाल्लाह मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हमारी नाज़रीन को बताइए कि माशाल्लाह इस टाइम आपके पास लव बर्ड में कौन कौन सी पेयरिंग आपने लगाई हुई है? जी बिलाल भाई मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइज, अल्बाइनो स्पीट है। उसके अलावा ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्पीट ब्लू का मेल है, ओपलाइन में वर्किंग कर रहे हैं। पार ब्लू है, वायलेट फिशी, पार ब्लू, तकरीबन जो भी हमारे पास कमर्शियल आइटम है मुकम्मल तमाम जो है ना हमने वो वैरायटी रखी है, अपने पास उस पर काम कर रहे हैं।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी फर्स्ट सीज़न है, अभी तक ब्रीड नहीं ली इन्होंने, फर्स्ट साल इन्होंने अपना सेटअप लगाया है। तो माशाल्लाह इतनी हैवी पेयरिंग इन्होंने की है कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि यार इतना एक्सपीरियंस भी नहीं। अगर होता कि फर्स्ट साल इन्होंने एक दफ़ा भी ब्रीड ली होती तो माना जाता जी इन्होंने हैवी म्यूटेशन डेकिनो, ग्रीन यूविंग ओपन, पार बिलो इस तरह की और काफ़ी यानी कि क्रीमिनो यानी कि हार्ड वर्किंग जो इन्होंने ली है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक बिना किसी एक्सपीरियंस के सर्च करने के बावजूद इन्होंने अपना सेटअप लगा लिया और उसे अच्छे से रन कर रहे हैं। छोटे चिक लिए थे, अडल्ट पीस लिए थे या जो ब्रीडर थे वो पेयर परचेज किए? देखिए जी, ब्रीडर जो पेयर है ना उनके तो मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा है वो ब्रीडर पेयर किसी को नहीं देगा अपना अच्छे वाला जो भी है। घर की चलती मशीन कोई किसी को नहीं देगा, जो ब्रीडर देगा उसमें कोई ना कोई नुक्स होगा। मैंने जो स्टार्टिंग में लिए थे जैसे प्लान वगैरह के पीस से वो आज से 6-7 माह पहले बच्चे लिए थे, मैंने घर में तैयार किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी टू ब्रीड है। इसमें क्रीमिनो डेकिनो वो मैं शेखपुरे गया था, शेखपुरे से जाके खुद लेके आऊँ घर से, वो भी 10 माह का क्रीमिनो था, 8-9 माह की डेकिनो थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अब रेडी टू ब्रीड है माशाल्लाह, प्रॉपर रेडी टू ब्रीड टोटल है मेरे। और फर्स्ट ब्रीड है सबकी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जब बॉक्स लगेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। माशाल्लाह आपने ये भी मुमकिन नहीं समझा कि मैं कार्गो करवा लूँ, बर्ड्स को कार्गो करवा के मंगवा लूँ, आप खुद जाके शर्ट पे जाके परचेज किए हैं आपने। देखिए जी, हर बंदे का अपना अपना ज़हन होता है, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतने बड़े ब्रीडर हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता क्योंकि ये निज़ाम चल ही कार्गो पे रहा है, बड़े बड़े ब्रीडर कार्गो होते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी सोच अपना ज़हन होता है। मैं कार्गो पे ऊपर जो है ना वो मुतमिन नहीं होता, मेरा ज़हन कार्गो पे नहीं आता है। अगर आपने बर्ड लेने हैं, अगर आपने पैसे लगाने हैं, आप खुद जाएं, उस अगले के घर जाइए। अगर आपने 50,000 का या 20,000 का लेना पेयर, 1,000 किराया लग जाएगा तो, लेकिन आप पछताना नहीं पड़ेगा बाद में। आप जाएं, उसका जिससे लेना है ऑनर का शर्ट चेक करें, उसकी सफाई का माहौल कैसा है, उसके अलावा बर्ड के पेंट चेक करें और देख के अपनी मर्जी के मुताबिक फिर लें, ताकि आपको बाद में कोई दिल में कमी ना रह जाए यार मैंने पैसे गलत लगा दिए हैं। इसीलिए मैं हमेशा घर जाके लेके आऊँ, कार्गो पे मैं यकीन नहीं रखता। तो माशाल्लाह आप इतना, वाकई ही मैं बाबर भैया आपको मान गया हूँ कि आपने ये भी नहीं कहा कि यार फर्स्ट सीज़न में ब्रीडर पेयर लेके इनकी ब्रीड लेकर जल्दी जल्दी सेल करके मैं भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ। ये आपने एक कता भी नहीं सोचा अपने घर में लूँ और इनका मुझे पता चले कि मैंने इनसे क्या इनसे चिक लिए हैं, कौन से इन्होंने मुझे बच्चे दिए हैं, चिक दिए हैं। तो आपने माशाल्लाह एकदम नहीं सोचा कि मैं छोटे बच्चे यानी कि सेल्फ पीस लेके उनको घर में रख लाऊं, तो ब्रीडर पेयर आपने क्यों नहीं लिए? मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ब्रीडर पेयर में अगर हाँ कहीं हो भी सकता है, सार बंदा गलत नहीं होता तो ब्रीडर दे भी सकता है, लेकिन अपने अपने माइंड की बात होती है। क्योंकि जितने भी हमने सर्च किए ना, जहाँ पे भी जितने बड़े फैंसियर हैं, जितने भी रबड़ रखने वाले ब्रीडर हैं, हर बंदे की एक ही होती है ज़बान कि आप ब्रीडर मत लें, ब्रीडर मत लें, आप पट्ठे लें, घर पे तैयार करें। उससे क्या होता है कि अगर आप पट्ठा लेंगे ना, वो आपके आस्ता आस्ता बड़ा होता था, आपके माहौल के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, उसका दिल लग जाएगा और फिर वो अच्छी ब्रीड करेगा। अगर ब्रीडर लेंगे ना, कई ब्रीडर कहीं पे वर्किंग करते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके वो ब्रीड ही नहीं करते, ये भी है, फिर पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा क्या। इससे बेहतर है कि आप पट्ठे लेकर उनको तैयार करें और अपने घर का माहौल दें और उस माहौल में एडजस्ट होंगे और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आपको देंगे। माशाल्लाह ये बात कि बिल्कुल डन है कि पहले नंबर तो कोई ब्रीडर पेयर देता नहीं, कोई मजबूरी तहत पे अगर दे भी देता है तो वो आपके घर आके ब्रीड ना करें, फिर आप उसको उल्टा गलत समझेंगे कि यार इसने मुझे पेयर गलत दिया, इसने मुझे पेयर ही नहीं ठीक दिया। तो जी बाबर भाई माशाल्लाह आपने भी यूट्यूब पर चैनल जो है न्यू बना लिया, तो उसका क्या सीन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मेरा भी BR अवरी के नाम पे ना यूट्यूब पर चैनल बनाया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना ब्रीडिंग के मतलब, इसमें बॉक्स का साइज़, विरकुना स्प्रे प्रॉपर आके हम जो नेस्टिंग करवाएंगे इंशाल्लाह उसकी भी स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो है ना हम वो अपने चैनल पे भेज रहे हैं। उसका ये है कि जो भी नए फैंसी रहने वाले हैं ना, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अब सीनियर से जो कुछ सीखा है, नया जो आने वाला भाई है उसको ज़्यादा परेशानी ना बने, वो हमारे चैनल को विज़िट करे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा
बहुत जल्द इंशाल्लाह गुजरांवाले में जितने सेटअप हैं हम उन जितने भी सेटअप हैं उनका विजिट करेंगे और उनको बताएंगे कि किस किस भाई के पास कौन कौन से बर्ड लगे हैं, ताकि नए आने वाले को परेशानी ना हो। अगर एक भाई के पास कोई बर्ड नहीं है तो दूसरे के पास मिल जाए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम विजिट भी करेंगे और जितने भाई हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे जितने भी नए फैंसी को जो कुछ हम कर रहे हैं ना हम आप प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ताकि कहने की बात और होती है, ताकि उनको पता चले ये काम कर रहे हैं और उसमें ये अपने लिए कर रहे हैं और उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा। तो जी बाबर भाई एप्लीकेशन भी शेयर की। जी मेरे गुजरांवाला में रहायश है मेरी, और मेरी जो रहायश है वो गोरदो रोड पे अब्दुल्ला मैरिज हॉल है, इसके साथ वाला गला है बाज़ार नंबर 1 गली नंबर 6। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है 0308 99 87 007। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी साथ मुझे और बाबर भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।